तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर करने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये हम लोगों का पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको आप जरूर करना पसंद करोगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका एक सॉलिड मार्क्स देता है और सम बनाने के नाम पर पूरा फॉर्मेट आपको यहां पर करना पड़ता है। जनरली हम लोग जानते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। The excess of current assets over current liabilities is called working capital. Working capital क्या है? Current assets current liabilities से जितना ज्यादा होगा उसका डिफरेंस जो होगा वो वर्किंग कैपिटल होगा। तो वर्किंग कैपिटल हम लोग यहाँ पे निकाल तो रहे हैं। अब बात करें करंट एसेट्स में होता क्या क्या चीज है। तो करंट एसेट्स में जनरली हम लोग जानते हैं इन्वेंट्री एक पार्ट होता है कि नहीं। तो इन्वेंट्री आपके तीन तरह के होते हैं, आपको पता ही होगा। एक तो हमारा रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में होता है, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्मेट में होता है और तीसरा फिनिश्ड गुड्स के फॉर्मेट में होता है। तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री का पार्ट होता है एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा WIP और तीसरा फिनिश्ड गुड्स। तो ये तीनों का ही एक प्रोसेसिंग पीरियड होता है। रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ तो जाता है, लेकिन क्या जरूरी थोड़ी है कि वो आने के साथ ही वो प्रोडक्शन करना शुरू हो जाए। वो तो अभी प्रोसेस में लगेगा, लेकिन तब तक उसको कुछ महीना तक या कुछ दिन तक या कुछ सप्ताह तक आपको उसको विदाउट यूज रखना पड़ेगा। तो वो आपके दुकान में आपके स्टोर में वो होल्ड करके रखा गया है। 2 महीना के लिए वर्किंग कैपिटल को होल्ड करके रखा जाता है। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल को होल्ड करके रखा जाता है। अब रॉ मटेरियल को 2 महीना के लिए होल्ड करके रखा गया तो 2 महीना का उसका बिजी हो गया वो पैसा। इसीलिए यहां पर हम पीरियड वाइज कर रहे हैं, कैलकुलेशन सबका पीरियड वाइज किया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल तो पूरा लग गया, लेकिन लेबर अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी और काम करना बाकी है। फिनिश गुड्स बनाने के लिए अभी ओवरहेड भी पूरा नहीं है, अभी और भी खर्चे बाकी हैं। तो हम लोग WIP कर रहे हैं। WIP मतलब काम अभी चल रहा है लेकिन सेमी फिनिश गुड्स है, सामान अभी तैयार नहीं हुआ है। और फिनिश गुड्स माल बनने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत माल मार्केट में बिक ही जाए। ऐसा होता है तुरंत मार्केट में बिक जाए? आपको कुछ देर तक तो होल्ड करके रखना होता है। मान लीजिए 1 महीना के बाद वो मार्केट में बिक रहा है तो वो होल्डिंग पीरियड कहलाता है कि कितना दिन तक वो फिनिश गुड्स को होल्ड करके रख रहा है। तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है? फिनिश्ड गुड्स। तो एक स्टॉक के 3 रूप होते हैं, इन्वेंट्री के 3 रूप होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP और एक होता है फिनिश्ड गुड्स। और इसके बाद डेटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें रिसीवेबल्स कहते हैं। तो डेटर्स का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो डेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों प्राइस जोड़कर उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मटेरियल का प्राइस होता है, इसमें वेजेस का प्राइस होता है, इसमें ओवरहेड का प्राइस होता है और फिर हम लोग इसको प्रॉफिट ऐड करके सामने वाले को बेच देते हैं। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। लेकिन डेटर वही होता है जो क्रेडिट में हमारे से गुड्स खरीदे हैं। तो क्रेडिट में अगर गुड्स खरीदे हैं तो प्रॉफिट के साथ इंक्लूड होता है। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग जनरली डेटर कहते हैं। 100% आपका सब कुछ यूज हो चुका है, तैयार माल को ही आप बेचोगे तो मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड प्लस प्रॉफिट, ये आ गया। और तीसरा होता है कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कैश और बैंक बैलेंसेस। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस ये भी आपको दिए रहते हैं जनरली। क्या होता है, इन तीनों को हम ऐड करके उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं जितने भी हमारे लायबिलिटीज हैं, जो करंट लायबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड और क्रेडिटर्स का पेमेंट करने का ड्यू पीरियड क्या है, उसके हिसाब से आपको क्रेडिटर्स कितना पेमेंट करना है। ये 3 चीज हम माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है वही हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। ये एक बजट की तरह होता है जिसमें वर्किंग कैपिटल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेशन के हिसाब से। वहां पर हम लोग वर्किंग कैपिटल का
कैलकुलेशन किया जाता है कि आपको फ्यूचर में कितना वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करके अपने पास रखना है। ठीक है, ये एक रफ आइडिया था इस चैप्टर का। वर्किंग कैपिटल हम लोग निकालेंगे कैसे? वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करने होंगे, जितने भी करंट एसेट्स हैं उनको जोड़कर करंट लायबिलिटीज भी आपको घटा देना है। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड होगा। ये घटा देने के बाद आपके पास जो पैसे आएंगे वो आपको जरूरत पड़ सकता है एज अ फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैश एंड बैंक दिया रहेगा क्वेश्चन में ऑलरेडी, इसको आपको असर्टेन नहीं करना होगा बट उसको ऐड करना है यहीं पे। ये जैसे इन्वेंट्री का पार्ट है, इन्वेंट्री के 3 रूप हुए, ये तीनों का कैलकुलेशन करके डेटर को टोटल करके और फिर यहाँ पे कैश एंड बैंक, ये सब जुड़ गया तो करंट एसेट्स टोटल हो गया, जिसको हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करेंगे। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करने के बाद लेस करेंगे हम लोग जितने भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं और आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस है, जितना क्रेडिटर को पेमेंट करना है वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये एक रफ आइडिया था। अब हम लोग इसके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, अपने बीकॉम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस साल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहली बार बहुत दिन के बाद से ऐड हुआ था बीकॉम में। पहला सम यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वहां से लेकर सीधा सा बात है, प्रिपरेशन करने का एकदम आसान तरीका है, जितने भी ईयर पेपर्स हैं फॉलो वही होगा, ऑलमोस्ट देखिएगा उसी में से कोई ना कोई चीज रिपीट होता है। ठीक है, वो ईयर पेपर्स आप 2006 से लेकर 2020 तक के जितने हैं पेपर कर जाइए, किसी का सजेशन लेने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लेने का जरूरत है, आप खुद ही खुद स्ट्रांग हो जाओगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पैटर्न बताएंगे, कुछ दिन बाद से हम क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से आपको कराएंगे। पहले ये चैप्टर हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ये हमारा एफएम का लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद बचेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, लेकिन हमको पता है कैजुअली आप लोग लिए हो बिकॉज रिजल्ट नहीं आया था, तो कैजुअली सब चैप्टर निकल गया, लेकिन हमको सब कराना है, ये हम पहले से प्रिपेयर है, हमको सब कराना है। क्योंकि कोई लेता नहीं है ना, नहीं आ पाएंगे, आज आएंगे, नहीं आएंगे, आज ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया। तुमसे ज्यादा हम ये चीज को रियलाइज करते हैं कि अभी बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो पढ़ा के क्या होगा कि वो पढ़ाना नहीं है कि हम पढ़ाया नहीं, पढ़ाया, उसको कंप्लीट भी कराया है, लेकिन हमको पता है कि वो फिनिशिंग टच देना बाकी है अभी उसमें। वापस से सब चीजों को करेंगे हम लोग, जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर्स हैं, जितने भी रिपोर्टिंग के चैप्टर्स हैं, सब करेंगे। एग्जाम आने के बाद क्या होता है ना, एक करने का अलग मन करता है और तुम लोग को बताने में भी मजा आएगा, क्योंकि तुम लोग करके लाओगे। इसमें तो भूत पकड़ेगा ना तुम लोग को, एग्जाम वाला भूत, तो इसमें करना ही है तुम लोगों को। तो यहां पर देखिए क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम एक सम सेलेक्ट किए हैं, जिस सम को हम लोग पहले सीखेंगे। प्रोजेक्टेड एनुअल सेल कंपनी का 36,000 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 36,000 यूनिट्स हैं साल भर में। एनुअल सेल बोला है इसलिए साल भर में 36,000 यूनिट्स हैं। रॉ मटेरियल का प्राइस है 6 रुपया, लेबर का प्राइस है 4 रुपया, ओवरहेड का प्राइस है 3 रुपया। ठीक है, और प्रॉफिट जोड़ा है 2 रुपया, और इन सब को जोड़कर 15 रुपया का सेलिंग प्राइस किया है। मतलब हम डेटर को सेल करेंगे 15 रुपया पर यूनिट। रॉ मटेरियल आते ही बनना शुरू नहीं होता है, उसको वेट करना होता है, उसका टाइम आता है ना, उसका टाइम आता है 1 महीना बाद। रॉ मटेरियल को 1 महीना तक स्टोर में रखते हैं, देखिए लिखा हुआ है, ये होल्डिंग पीरियड है। स्टॉक को कब तक हम स्टोर में रखते हैं? 1 महीना तक। तो 1 महीना तक हमारा कैपिटल बंधा हुआ है, कैपिटल हमारा ब्लॉक्ड है, वही वर्किंग कैपिटल है। वो 1 महीना तक का व्यवस्था आपके पास रखना पड़ेगा ना, तो ये 1 महीना है। 1 महीना के बाद सामान प्रोसेस में जब बनता ना, प्रोसेसिंग ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस में, तो 2 महीना उसको पूरा टाइम लगता है तैयार माल में परिवर्तन होने के लिए। कितना? 2 महीना। उसके बाद वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर को और फिनिश्ड गुड्स जो है ना, वो 3 महीना तक होल्ड करके बेचा जाता है। जनरली नॉर्मल है, ये एवरेज है। मान लीजिए 3 महीना तक हम वेट करेंगे तब हमारा फिनिश्ड गुड्स बचेगा। ये अपने सेल्स फोर्स जितने भी होते हैं सबको लगाकर ये लोग एस्टिमेट किए कि 3 महीना तक
स्टॉक बनकर हमारे गोडाउन में पड़ा रहेगा, उसके बाद बिकेगा। ये सब एस्टिमेशन है, एक तरह का बजटेड ये है। डेटर को 4 महीना तक का क्रेडिट हम अलाउड करते हैं, मतलब 4 महीना का हम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप 4 महीना तक पेमेंट कर दोगे। ये भी एस्टिमेट है, पास्ट इवेंट से, पास्ट रिजल्ट से हम एस्टिमेट किए हैं। और क्रेडिटर्स को हम 2 महीना में पेमेंट कर देते हैं, अपने क्रेडिटर को हम 2 महीना में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन हमारे डेटर से क्या उम्मीद करते हैं, 4 महीना में आप पेमेंट करोगे। और वेजेस और एक्सपेंसेस जो है वो हम महीना में 2 बार देते हैं, हर 15 दिन के अंतराल पे। पहला देते हैं 1st और दूसरा देते हैं 16th। दूसरा कब देते हैं, 16th। तो 15 दिन के अंतराल में तो इसका होल्डिंग पीरियड क्या हो गया, 0.5 मंथ्स, आधा महीना। और प्रोडक्शंस कैरिड इवनली, सॉरी, और कैश जो रखना है 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल रखना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल शुरू करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, एक 2 फॉर्मेट में ये सम बनता है, एक स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट होता है, एक कॉलमनर फॉर्मेट होता है, ठीक है। मैं तुम लोगों को अभी स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट बता रहा हूं। सम को थोड़ा बड़ा कर दे, दूसरे पेज में अगर ये नहीं आए तो। सम दिख रहा है, दूसरा पेज में नहीं आ रहा है, ठीक है। सम पढ़ने के लिए हम लोग पहले पेज में चले जाएंगे। पहले बना लेते हैं फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट showing working capital requirement। ऐसा हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, वर्किंग्स, अमाउंट। नंबर ए, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री होता है, सबसे पहले लिख देंगे क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के 3 रूप होते हैं, इन्वेंट्री के 3 रूप होते हैं। पहला नंबर क्या, रॉ मटेरियल। अभी मैं स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट बता रहा हूं। रॉ मटेरियल, क्वेश्चन में प्रोजेक्टेड सेल्स का यूनिट कितना दिया है, अगर इसको हम लिखें मंथली सेल, फॉर्मूला अगर हम बता रहे हैं आपको तो एक बार पहला सम हम लोग फॉर्मूला के साथ करते हैं। मंथली सेल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ एनुअल, और सारा पीरियड जितने भी होल्डिंग पीरियड है ना आपके, वो सब कुछ देखिए, एक चीज है, वो सब कुछ जितने भी पीरियड्स हैं वो मंथली में दिया हुआ है। तो अगर मंथली सेल है, अगर मंथ में सारे पीरियड्स आपके पास दिए हुए हैं ना, तो आप मंथ में निकाल लीजिए सेल को या प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को। और अगर वीक में सारे पीरियड्स हैं
तो आप डिवाइडेड बाई 52 करके वीक में कन्वर्ट कर लीजिए। नहीं समझे? जैसे इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ सबका होल्डिंग पीरियड मंथली है ना, एनुअल तो सेल्स है, एनुअल तो सेल्स है, वो तो दिया रहेगा साल भर का कितना सेल्स है। और सबके होल्डिंग पीरियड जो है, जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे फिनिश्ड गुड्स है, वो सब मंथली दिया हुआ है ना, तो हम लोग उसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो वीकली देगा तो हम लोग उसको 52 से डिवाइड करके वीक में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर प्रोजेक्टेड मंथली सेल आपका निकालेंगे सबसे पहले। क्यों निकालेंगे मंथली? तो सब जगह मंथली दिया हुआ है, तो मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स लिख देते हैं हम लोग एक बार यहां पे, ठीक है। ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, इनटू रॉ मटेरियल का प्राइस, आरएम लिख देते हैं, ये रॉ मटेरियल का प्राइस है, समझ आया। इनटू होल्डिंग पीरियड क्या है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स क्या है, तो जो भी पीरियड रहेगा, मतलब इसमें आप बोल सकते हो पीरियड जो भी दिया रहेगा वहां पे, उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ 1 मंथ करेंगे, 1/12 जब यहाँ पे 12 से डिवाइड करके मंथली सेल ही कर दिया, तो वहां पे 1/12 क्यों करेंगे। जैसे क्वेश्चन में देखिए, जैसे यहां पर अभी इस चीज को मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं, ये 36,000 है ना, तो 36,000 जो है, इसको इस क्वेश्चन में ही समझा रहा हूं, 36,000 को मैं 12 से डिवाइड कर लिया, तो मंथली प्रोजेक्टेड सेल आपका कितना हो गया, 3,000 हो गया। अब 3,000 को रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है, तो 6 रुपए से हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना हुआ, ये 36,000 इंटू 12, ये 3,000 आ गया। तो अब हम सम में आए, सम में हम कितना लिखे हैं, इसको एक बार हम येलो पेन से दिखा रहे हैं, कितना है, 3,000 है मंथली सेल, रॉ मटेरियल का प्राइस 6 रुपया, और होल्डिंग पीरियड 1 है, तो इंटू 1 करेंगे, तो 3,000 इंटू 6 और इंटू 1 करेंगे तो कितना आया, 18,000 आ गया। पॉइंट नंबर 1 हो गया। बी नंबर चीज, बी नंबर में क्या करते हैं हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं, ये फॉर्मूला मैं सिर्फ इसी सम में बताऊंगा, बाकी आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली सेल कितना है वो लिख देंगे, इनटू रॉ मटेरियल का 100% प्राइस, 50% ऑफ वेजेस प्लस 50% ऑफ डायरेक्ट मतलब एक्सपेंसेस, ओवरहेड बोल सकते हो, इनटू प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड, ये लिख दिया फॉर्मूला। इसको मैं येलो पेन से दिखा रहा हूं, इसके न्यूमेरिकल्स को। मंथली सेल वापस आपके 3,000 होंगे। अब इसमें हम लोग इनटू जो करेंगे ना, ये इनटू वाला जो चीज है, एक साथ में ये प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे, समझ आया। तो इनटू जो करेंगे, रॉ मटेरियल का कितना प्राइस था, ठीक है, तो 3,000 हुआ, ये 3,000 है, इनटू रॉ मटेरियल का प्राइस, इस ब्रैकेट को मैं हटा दूं, तीन 3,000 हुआ, इनटू जो ब्रैकेट में करूंगा ना, वो प्राइस को ब्रैकेट में रख देता हूं। जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है, 100% लेना, मतलब इसका 6। वेजेस का प्राइस कितना है, उसको आधा कर देते हैं, क्योंकि काम अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग एवरेज 50% लेते हैं प्राइस का। वेजेस, रॉ मटेरियल तो लग ही चुका है ना भाई, मान लो तुमको 1 किलो आटा का पूड़ी बनाना है, तो 1 किलो आटा तो लग ही चुका है ना,
लेबर लगना है, ओवरहेड लगना है, तो हम लोग उसको एवरेज रेट कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 2 करके, इसीलिए इसका 50% लेते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल तो पूरा लग ही चुका है ना, इसलिए रॉ मटेरियल का 100% लगता है। बताइए कितना है रॉ मटेरियल, कितना है और ये वेजेस कितना है? तो 1 रुपया लेंगे। अरे तुम करके बता रहे हो क्या? टोटल 4 है। ठीक है, टोटल 4 है, टोटल 4 है, तुम उसको 2 रुपया करके बता रहे हो। और वेजेस कितना है, ओवरहेड कितना है? हाँ, टोटल कितना है? तो 1.5 कर देंगे, आधा। प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? 2 महीना। कितना आया? 57,000। ये हो गया आपका WIP। तीसरा चीज क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स। ये सब अभी रॉ मटेरियल मतलब सारा अभी इन्वेंट्री चल रहा है। फिनिश्ड गुड्स में क्या आता है? सामान, माल पूरा तैयार हो गया है ना? तो मंथली सेल अब हम बार बार नहीं लिखे, वही रहेगा सब चीज। बट इसमें क्या है ना कि हम लोग एक बार लिख ही देते हैं, चलो ठीक है। मंथली सेल ब्रैकेट स्टार्ट, रॉ मटेरियल 100%, वेजेस 100%, ओवरहेड 100% इनटू होल्डिंग पीरियड, मतलब फिनिश्ड गुड्स कितना दिन तक होल्ड करके रखते हैं। समझ आया? ओवरहेड, 3 ही तो खर्चा है ना। तो अगर हम मंथली सेल बताएं 3,000 है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें 6, 4 प्लस 3, एंड होल्ड करके कितना दिन तक स्टॉक को अपने पास रखते हैं? 3 महीना इंटू 3, क्या हो गया प्राइस? 3 महीना तक हो जाएगा 1,17,000। समझ आया? 3 नंबर पॉइंट हम लोग रखेंगे क्या चीज का? डेटर्स या रिसीवेबल्स। इसमें क्या होता है? मंथली सेल इनटू रॉ मटेरियल पूरा, वेजेस पूरा, ओवरहेड पूरा, प्रॉफिट पूरा। मैं समझा रहा हूं, कर तो सकते कुछ भी। इनटू क्या है? कलेक्शन पीरियड दिया होगा क्वेश्चन में, इनटू कलेक्शन पीरियड। सेलिंग प्राइस आया कहां से, वो मैं समझा रहा था। हो गया? तो यहां पर आपको करना क्या? मंथली सेल कितना था? 3,000 है। चलो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस बताओगे। अगर हम बताए तो 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, यही तो। इनटू कितना दिन में कलेक्ट कर लेते हैं पैसा? 4 महीना से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,80,000 हो गया हमारा डेटर का पैसा। मैंने बोला था कैश दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में कैश नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया ना? कैश बोल दिया है नेट वर्किंग कैपिटल का 10%। अब नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास आएगा कहां से? पहले तो निकालना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटीज भी हटाना पड़ेगा। चलिए बाद में ही कैश को कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में। करंट एसेट सब पहले निकाल देते हैं, जोड़कर कितना हुआ बताइए। अभी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कैश कैलकुलेट करना बाकी है। ऊपर वाला सभी चारों पार्ट को जोड़कर कितना होगा? पहले 18,000 है, फिर 57,000 है, फिर 1,17,000 है, फिर 1,80,000 है। कितना बोले? 3,72,000।
इसको ग्रॉस नहीं बोल सकते हम लोग। अब हम लोग लेस करेंगे क्या, करंट लायबिलिटीज। नहीं, नीचे ही कर लेंगे कैश का कैलकुलेशन। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स फॉर क्या होता है बताइए, रॉ मटेरियल ही हम लोग खरीदते हैं क्रेडिटर्स से, ठीक है। मंथली सेल कितना था, इनटू रॉ मटेरियल का प्राइस है, इनटू पेमेंट पीरियड होता है, ठीक है, 2 महीना का टाइम होगा। यहां पे करेंगे मंथली सेल कितना था 3000, रॉ मटेरियल का प्राइस कितना था 6, पेमेंट पीरियड कितना था 2, कितना हुआ 36,000 ब्रैकेट। क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब हम डायरेक्ट कर लें, मंथली सेल वही 3000 है, वेजेस का प्राइस कितना है 4 है, और कितना दिन में वेजेस का पेमेंट हो जाता है 15 दिन का, 0.5 मंथ्स कहेंगे, आधा महीना कहेंगे, 0.5 मंथ्स कहेंगे ना। कितना हुआ बताइए 6000। इसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, वो है 3000, रेट 3 है, और ये भी 0.5 होगा, कितना हुआ अगर जैसे सपोज दैट हमने वेजेस का दिया हुआ, लेबर ओवरहेड का नहीं दिया हुआ, तो ओवरहेड भी वही लेंगे ना जो वेजेस का दिया हुआ। नहीं, ओवरहेड पेड हो जाता तो लायबिलिटी कहां से हुआ, अगर नहीं दिया हुआ मतलब पेड हो गया, तो टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ मतलब पेड हो गया, इसी मंथ में पेड कर देते तो लायबिलिटी तो हुआ नहीं ना, करंट मंथ में पेड कर दो तो लायबिलिटी तो नहीं हुआ ना, क्यों करोगे उसको। हो गया, बताइए कितना हुआ 3,25,000, लेकिन अभी कटप्पा बाकी है, कौन बाकी है कैश इन हैंड अभी बाकी है, तो उसको ऐड करना है, वो तो करंट एसेट्स होता है ना, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, देखो 3,25,500 है ना, ये तो अभी पूरा वर्किंग कैपिटल नहीं है, अभी तो इसमें 10% जोड़ना बाकी है जो कि कैश का अमाउंट है, तो ये कितना परसेंट के बराबर है, ग्रेट, वेरी गुड, 90% के बराबर है, गजब। और कैश कितना है 10, कैश कितना है 10, तो कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ कैश का अमाउंट, 36,167, ठीक है। ये दोनों जोड़ने के बाद हम लोग लिखेंगे वर्किंग कैपिटल, खाली लिख दो ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट, इतना वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना बाकी है, 3 लाख। समझ आया, ये आपका लेवल 1 का वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे लेवल 2 का वर्किंग कैपिटल, ठीक है।